उनको पाला बदलना ही चाहिए, क्योंकि इन लोगों का हमेशा चरित्र रहा है दूसरे दलों को तोड़ना, अपने साथ मिलाना। अजित पवार, शरद पवार अपने चाचा के पास जा सकते हैं, तो शिंदे गुट तो शिवसेना का ही मुंह। मोदी 3.0 सरकार का गठन हो चुका है, मंत्रिमंडल ने शपथ ले ली है, कुछ विभागों का बंटवारा भी हो गया है और तमाम तरह के दावे किए जा रहे थे, चाहे जेडीयू हो या फिर टीडीपी हो। दोनों ने बड़े बड़े दावे किए थे कि बड़े मंत्रालय चाहिए, लोकसभा अध्यक्ष का पद चाहिए, लेकिन मोदी ने पुरानी कैबिनेट में जो महत्वपूर्ण मंत्रालय जिन नेताओं के पास थे उन्हीं को दे दिया है, जिससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं गठबंधन में असंतोष व्याप्त हो रहा है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रतापगढ़ से सांसद डॉक्टर एसपी सिंह पटेल। डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है, ये फ्लोर टेस्ट में पास होगी सरकार? अब चूंकि सहमति पत्र दिया है तो हो सकता है पास हो जाए, लेकिन जो गठबंधन के उनके एलीज थे, उनके सहयोगी थे, जिन्होंने अपनी मांग रखी थी हमें फला विभाग चाहिए मंत्रालय के रूप में, तो वो नहीं मिला है, तो असंतोष तो होगा ही। बाकी अभी इस पर जो है ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है क्या होगा। सहमति पत्र तो अपनी शर्तों के साथ उन्होंने दिया था और सहमति पत्र के आधार पे सरकार बनाने का न्योता राष्ट्रपति ने दिया। सरकार का गठन हो गया, अब फ्लोर टेस्ट की बारी है, जिसमें सदन के अंदर बहुमत साबित करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है। तो जिस तरह से टीडीपी के नायडू जी और नीतीश जी जदयू से दोनों लोगों की मांग थी, बड़े बड़े मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रेल मंत्रालय जैसे तमाम महत्वपूर्ण मंत्रालय चाहते थे, तो वहीं टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू वो लोकसभा स्पीकर का पद चाहते थे। तो अब ये चीज़ें उनको मिलती हुई नहीं दिख रही हैं और जैसे कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका, मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हो गया है, तो क्या लग रहा है कि ये दोनों दल जिस पे चर्चा लगातार रही है चुनाव के बाद, कि ये पाला बदल सकते हैं, क्या लग रहा है? उनको पाला बदलना ही चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने शर्त रखी थी तो उनको शर्त माननी चाहिए थी। भाई तुम गठबंधन के एक विभाग देने में या स्पीकर देने में उन्हें देना चाहिए था। इसका मतलब इन लोगों की नीयत ठीक नहीं है। और बाकी ये तो अब उन लोगों पर ही डिपेंड करेगा कैसा क्या है किसी के दल के बारे में, या उसमें वहाँ क्या होगा, इसके बारे में मैं अभी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। जिस तरह से ये दो बड़े घटक दल हैं एनडीए के, इनके साथ ही अजित पवार गुट जो है एनसीपी का और शिंदे का गुट है शिवसेना का, ये दोनों भी असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। अजित पवार के साथी प्रफुल्ल पटेल राज्य मंत्री बनने को तैयार नहीं है, तो वहीं भाजपा के भी एक मंत्री हैं, शपथ तो ले लिया, अब कह रहे हैं मैं मंत्री नहीं रहना चाहता हूं। तो कहीं ना कहीं असंतोष जैसा कुछ नजर आ रहा है। और ये हो भी सकता है ऐसा हो, लेकिन इन लोगों का चरित्र रहा है भारतीय जनता पार्टी के इन दो बड़े नेताओं का, जो अपने को प्रधानमंत्री गृह मंत्री कहते हैं, इन लोगों का हमेशा चरित्र रहा है दूसरे दलों को तोड़ना, अपने साथ मिलाना और उनको नेस्तनाबूद कर देना। तो इनको इससे बचना भी चाहिए, समझना भी चाहिए कि इन लोगों का जब ऐसा चरित्र है तो ऐसे लोगों के साथ क्यों हैं वो, और आगे कुछ भी संभावना हो सकती है। तो संभावनाएं हैं, संभावनाओं के बारे में ये भी है कि इनकी सरकार उनको बहुमत मिल जाए, और बहुत कुछ संभावना ये भी है कि जब ये लोगों ने जो इनका सहयोग किया, इनके कई कई सांसद हैं और उन्हीं पर उनकी सरकार टिकी है, तो उनकी बात माननी चाहिए थी अगर सरकार चलाना है। तो वो नहीं मानी है, तो संभावना तो इसकी भी है कि सरकार गिर सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी जैसा कि पहले भी दलों में तोड़फोड़ करती रही है, तो क्या फ्लोर टेस्ट से पहले ये दोनों गठबंधन मतलब दोनों दल, चाहे जदयू हो या फिर टीडीपी, इनको तोड़ने की रणनीति तो नहीं हो रही है?
हो सकता है, मैंने पहले ही कहा कि ये लोग इसमें माहिर हैं, इनका काम ही है जोड़ तोड़ करके सरकार बनाना, उनके सांसदों को तोड़ लेना, उनके विधायकों को तोड़ लेना। ये इनका चरित्र रहा। इनका चरित्र कभी ये नहीं रहा है कि कैसे सरकार चलाई जाए, कैसे देश का भला किया जाए, आम जनता का कैसे भला हो, महंगाई कैसे दूर हो, बेरोजगारी कैसे दूर हो। इस पर इनको काम ही नहीं करना। इनको तो हमेशा काम ये करना है कि कैसे पूंजीपतियों को हम अपने देश की सारी संपदा दे दें और उनके सहारे हम सरकार चलाएं। तो इनकी जब नीति ही गड़बड़ है, तब मैं तो कहूँगा कि ऐसे लोग इनके साथ जाते ही क्यों हैं। तो जाएंगे तो अपना जो भी होगा, अगर तोड़ फोड़ होती है तो उसका खामियाजा ये लोग भुगतेंगे। या जिस तरह से परिस्थितियां बदली हुई हैं, इससे ये नहीं लगता है कि अजित पवार गुट जो है वापस एनसीपी में मर्ज कर सकता है, या फिर शिंदे गुट जो है शिवसेना में वापस जा सकता है और इंडिया को मजबूती मिल सकती है? ऐसा करना ही चाहिए। जो अपने जहाँ से उन लोगों ने राजनीति की है, चाहे शिंदे गुट हो शिवसेना का, चाहे अजित पवार हो, उनको अपने मूल दल में जाना चाहिए। वही उनका परिवार है। उनको इस समय जो इसमें जाएंगे तो इन्हें मजबूती मिलेगी और इनको लाभ होगा। जिस तरह से अजित पवार का गुट और शिंदे का गुट अपने मूल दलों से अलग होने के बाद लोकसभा में पूरी तरह से लगभग फेल्योर नजर आ रहा था, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि, और चर्चाएं भी रही हैं कि शरद पवार का पावर गेम शुरू होने जा रहा है, अजित पवार वापस जा सकते हैं अपने चाचा के साथ। तो क्या लगता है कि शिंदे भी वापस उद्धव ठाकरे के साथ जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। अगर अजित पवार शरद पवार अपने चाचा के पास जा सकते हैं, तो शिंदे गुट तो शिवसेना का ही मूल अंश रहा है। तो शिवसेना में उनको जाना चाहिए और शिवसेना को मजबूत करना चाहिए। और जब अगली सरकार बने तो इसमें भागीदार बनना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। तो ये थे डॉक्टर एसपी सिंह पटेल, जो प्रतापगढ़ के सांसद हैं समाजवादी पार्टी से। इनका साफ कहना है कि शरद पवार के साथ उनके भतीजे का गुट और उद्धव ठाकरे के साथ उनका दूसरा गुट, बागी गुट, वापस जाना चाहिए और इंडिया को मजबूती देना चाहिए। प्रतापगढ़ से मनोज त्रिपाठी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।